जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्वराशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और यह हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्डवर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, यह आपके पास आपदा भी लेके आएगी और यह अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है, यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है। कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों आपके लिए कैसे जाएंगे आने वाले 3 महीने, अप्रैल का मिड प्लस मई का मंथ एंड जून का मंथ। जून में जहां पर 3rd ऑफ जून के बाद गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो जाएंगे, 7th ऑफ जून के बाद शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। आपके जीवन में कहां अबंडेंस आने वाली है, आपका न्यू फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। लेकिन न्यू फ्यूचर आते आते उससे पहले क्या परीक्षाएं आपको देनी है, कहां पर आप पिछले 1 साल से जो गलतियां कर रहे थे उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, या आप कर चुके हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का भाग्य अच्छा है और जो लोग अभी भी डिलेमा में है कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट टू चूज एंड व्हाट टू ड्रॉप, क्या चीज सही है, क्या चीज वर्दी है, क्या चीज वर्दी नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं अभी एक चीज डिस्क्राइब करूंगा, आपको कुछ प्रेडिक्शंस दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं क्या यहां पर अलाइनमेंट बना हुआ है। देखिए राहु आपके 4th हाउस में है, केतु आपके 10th हाउस में। 4th हाउस चंद्रमा का घर है कालपुरुष कुंडली हिसाब से, लेकिन यहां पर शनि की राशि पड़ती है। राहु का अपना घर है 4th हाउस, लेकिन 4th हाउस हमारी इमोशनल वेलबींग को दिखाता है और राहु वहां पर इल्यूजन दे रहा है और एक्सपेंड कर रहा है। तो इल्यूजन आप चेस कर रहे हैं पिछले 1 साल से। और राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन में, एक चाइल्डिश राशि में ज्ञान आ गया, तो अपने ज्ञान का वो या तो बहुत ज्यादा बोल बोल कर अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश करेगा और अपने आप को सुपीरियर समझेगा और कुछ ऐसे डिसीजन लेगा जहां पर वो ओवर ऑप्टिमिज्म में चले जाएगा। देखा जाएगा जो होगा, यार मैं कर लूंगा, मैं जो सोच रहा हूं सही सोच रहा हूं। आपको कितनों ने क्रिटिसाइज किया, कितनों ने आपको ज्ञान दिया, कितनों ने आपको बताया, समझाया, लेकिन आप बाउंड्रीज दिन प्रतिदिन ब्रेक करते चले गए। ऐसा नहीं कि आपने अंदर से नहीं सोचा, मंथन नहीं किया होगा, लेकिन यू चूज व्हाट यू वांट टू चूज। होता ना कि बच्चा एक जिद कर जाए कि बच्चा मुझे यही गन चाहिए, पापा कहते हैं नहीं नहीं बेटा आपके काम की नहीं है, लेकिन मुझे यही चाहिए। पापा को पता है कि वो बहुत महंगी है और उसकी कॉस्ट बहुत महंगी है और वो आप एकदम तोड़ दोगे, वो आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टिल बच्चा जब अपनी पे आ जाता है तो माँ बाप को दिलानी भी पड़ती है और फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स, या उसका बच्चा शायद नहीं समझ पाता उस चीज की, लेकिन आसपास चीजें समझ में आती है और शायद फिर बच्चा आने वाले समय में समझता है। बंदूक भी हो सकती है, वो आपके अपनी बॉडी को लेकर भी हो सकती है, आपकी लाइफ को लेकर भी हो सकता है डिसीजंस। ये मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था। तो जेमिनी साइन में, जेमिनी साइन 3rd हाउस की राशि होती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, एफर्ट को दिखाती है। वहां गुरु ज्ञान आ गया, ओशो वाली फिलॉसफी, जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं सही कर रहा हूं। यहाँ डिजायर्स आ जाती हैं, हॉबीज आ जाती हैं, आपके एम्बिशंस आ जाते हैं, उसके लिए एफर्ट करते हो, उससे चेस करते हो और फिर उसकी क्या कॉस्ट है उसे भूल जाते हो। ठीक है, और ये सबके लिए नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं जिनका कालसर्प दोष बना हुआ है, आंशिक कालसर्प दोष बना हुआ है, या फिर वो राहु केतु की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, या फिर चंद्रमा उनकी कुंडली में पीड़ित है, लग्नेश उनकी लाइफ में मतलब मंगल देव जो आपके लग्नेश है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेसेस पे नहीं बैठे हैं।
उन लोगों की लाइफ में ये टफ सिचुएशन, डिल्यूजन, इल्यूजन चल रहा होगा, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा इवेंट ट्रिगर किया होगा कि वो एक बने बनाए ब्रिज को, जो आपको मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, आपने वर्ड मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा, बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स नहीं करना है, टेक अ पॉज, टेक अ होल्ड। क्योंकि मुझे पता था कि जब ग्रहण आएगा राहु केतु के एक्सिस में, जब 10,000 4,000 में ग्रहण लगेगा, उसके बाद शनि मंगल एक साथ युति बनाएंगे, इस समय आप कुछ इंपेशेंट होते हुए नजर आओगे। यानी कि लग्नेश का राहु के साथ बैठना, इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना। अब राहु शनि मंगल एक साथ है और मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है वो नीच राशि का है, यानी कि इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब हो गया, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका अजीब हो गया है। शनि मंगल इंपेशेंट बना रहे हैं, आपके अंदर एक फेक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है। लेकिन आप ये चीज भूल गए हो कि पिछले 1 साल से, फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे आज डिसाइड करना है, मुझे आज डिसाइड करना है, और आप स्टिल अप्रैल में खड़े हो और आपको आज भी लगता है कि मेरे पास समय नहीं है। समय तो आपके पास 1 साल से नहीं था, और समय 1 साल से था आपके पास। बस ये यहां की बात है। अष्टम भाव की राशि फर्स्ट हाउस में आ गई ना, तो आप हमेशा पैनिक करते रहते हो, दिल को पहाड़ बनाते हो, रस्सी को सांप बनाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। जो लोग 36 क्रॉस कर चुके हैं वो शायद इस चीज को हैंडल कर जाएं, इस समय काल को निकाल जाएं, लेकिन जो 30 बिलो है, ऐसा नहीं कि जो 36 अबव है वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो शायद प्रोज एंड कॉन्स को हैंडल कर ले जाए, क्योंकि उनके पास उतनी स्टेबिलिटी है ना, वो अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे। गलती करेंगे भी तो वो फिर भी प्राइड में रहेंगे कि अरे कोई बात नहीं, मैंने जो सोचा है मैं उस पर कर गुजर के दिखाऊंगा, ओवर ऑप्टिमिज्म। लेकिन जो बिलो है उनके पास तो चांस है ना कि वो किसी से डिस्कस कर सकते हैं, वो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हैं, किसी के क्रिटिसिज्म को रिग्रेट वे में नहीं, किसी के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव व्यू तो ले सकते हैं, क्या पता आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। ठीक है, तो स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों, आपके लिए बहुत कुछ है, चीजें बदल रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में नई शादी, नया रिलेशनशिप वेट कर रहा है, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी वेट कर रही है, और कुछ लोगों का चैप्टर क्लोज होना है। यहां पर एक चैप्टर क्लोज होगा, रिश्ता टूट जाएगा, एक नया रिश्ता शुरुआत करेंगे आप, पेन से गुजरना पड़ेगा भविष्य की ओर बढ़ने से पहले। और रेवती नक्षत्र से जब अश्विनी नक्षत्र की तरफ जाएंगे, केतु के ट्राइन में जाएंगे मंगलदेव, तो मंगलदेव आप हो, आपका लग्नेश है, और जब ये मई की स्टार्टिंग से लेकर आपकी मिड मई और जून में जाएगा ना मंगलदेव, केतु के ट्राइन में होगा, तो यहां पर बहुत चैप्टर्स क्लोज होने हैं। यहां पर आप बहुत सारे लोगों को, आपको डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करने हैं, बहुत सारी चीजें बदलेंगी यहां पर, और ओवर ऑप्टिमिज्म में नहीं जाना है। यहां पर रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र एस्केपिज्म को दिखाती है। इन द नेम ऑफ हीलिंग यू ऑलवेज एस्केप, कि ठीक है देखा जाएगा, भगवान है ना, भगवान है ना, भगवान है ना, हाँ मैं संभाल लूंगा, मेरे पास दिमाग है, मैं संभाल लूंगा, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत कुछ देखा है लाइफ में, देखा है, मान लिया, आप इंटेलिजेंट है ये भी मान लिया, लेकिन समय से कैसे लड़ोगे? ठीक है, आंखें बंद करके तो नहीं काम होगा ना। तो अश्विनी नक्षत्र में जाने से पहले, अपने ही घर में राशि में जाने से पहले, केतु रूथलेसली चीजों को कट कर देगा, जो अनवांटेड है, जो अनरियलिस्टिक है, जो आपके फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, वो चीजें ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। तो बहुत सारी चीजें क्लोजअप मांगेंगी और बहुत सारी चीजें स्टार्ट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 6th हाउस प्रारब्ध की है, और जब फर्स्ट हाउस की राशि फर्स्ट 6th हाउस में आ जाती है, तो यानी कि इंटेलिजेंस और आप कहीं ना कहीं अब प्रारब्ध में अपने अपने प्रारब्ध को भोगने का समय आ गया है। 2021-22 के बाद ये समय आया है जिसका जो 4 साल का जो लेखा जोखा है ना, उसका प्रारब्ध का पॉजिटिव नेगेटिव अब आपको मिलना है। एक नई साइकिल शुरुआत करेंगे लग्नेश आपके मंगलदेव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। और ऐसा नहीं है कि इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कालसर्प दोष एक लूप है और इस लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे आप। ऑल्दो कालसर्प दोष किसी तरह, कालसर्प दोष में मैंने लास्ट ईयर बताया था, कालसर्प दोष वो एक दोष का नाम है जिसमें आपके पास एक स्किल बहुत प्यारी होती है जो किसी के पास नहीं होती, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को निकाल ले जाते हैं। चाहे वो बैकग्राउंड से कोई पैसा मिला हो, चाहे आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब मिली हो, या फिर आप कोई फॉरेन लैंड में कोई ऐसे किसी रिसोर्स के साथ कनेक्टेड है जहां पर आपकी सारी चीजें सर्वाइव कर जाएंगे आप। लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है कि एक एस्पेक्ट ऐसा होता है लाइफ का जहां पर आप चाहकर भी चीजें बदल नहीं पाते। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, एक एस्पेक्ट बहुत ऊपर नीचे चला जाता है। प्लस मैं यहां बोलना चाहूंगा, मैं मिस कर गया, मैं बोल रहा हाँ, कैसे निकल पाओगे? गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन में जा रहे हैं। ठीक है, 5th हाउस के मालिक हैं। 5th हाउस हमारे फ्यूचर विजन को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, फ्यूचर का राशि है, और वो 9th हाउस में जाएगी तो भगवान के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, संयम नियम साधना के द्वारा, जो 5th लॉर्ड अष्टम भाव में है। कुछ लोगों ने बहुत टाइम से स्पिरिचुअलिटी सीखी होगी, साधना करने का तरीका सीखा होगा, साधना में मन लगा होगा,
अकल, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ये चीज सीखने की कोशिश करी होंगी, अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करी होगी। मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, पिछले 1 साल से आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके सवालों के जवाब अब मिलते हुए नजर आएंगे 3 जून के बाद। तो 3 जून के बाद नया भविष्य आपका निर्माण हो रहा है, कुछ नए गठबंधन हो रहे हैं, कुछ नए रिश्ते जुड़ रहे हैं और कुछ ब्रिज कोलैप्स कर रहे हैं, कुछ लोगों का रिश्ता टूट रहा है, कुछ सर्कल पूरा हो रहा है। तो कब कहां क्या होने वाला है सब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक टेक्निकल बात बताना चाहूंगा। 11th लॉर्ड नीच राशि के हो रहे हैं, शनि मंगल के साथ बैठे हैं, तो यहां पर फेक अर्जेंसी आती हुई नजर आएगी। और अगर आप फेक अर्जेंसी में ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ चले जाते हैं, लिंगर ऑन करते हैं कि देखा जाएगा, तो दिक्कत परेशानी आ सकती है, राइट। प्लस मंगल देव जो आपके लग्नेश है वो तुला राशि के ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं अष्टम भाव से, अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि हम सभी जानते हैं मंगल देव की डिस्ट्रक्टिव होती है। तो जो लोग इलीगल रिलेशनशिप में है, जहां प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में है, जो सीक्रेटिव रिलेशनशिप में है, वो हाईलाइट हो सकते हैं, पुराने चैप्टर वापस आ सकते हैं, पुराने पैटर्न रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। आपको दोबारा से चीजों को वही दोबारा चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है। यानी कि 2020 से लेकर 23, 24, 25 तक जो आपने झेला है या जो आपने ट्रिगर किया है, वो कहीं ना कहीं उसका कोई इनिशिएशन या फिर वहां पर कोई क्लोजअप या कोई मेजर इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। प्लस शुक्रदेव की पहली राशि जो टॉरस साइन है और प्लस शुक्रदेव, उसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट है। तो शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं, हमारी लाइफ में मटेरियल ग्रोथ को दिखाता है, जो लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, इंटीमेसी को दिखाता है। शनि का एस्पेक्ट, शनि का रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर पड़ रहा है। तो फाइनेंशियल क्रंच दिखना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन होना, ठीक है। रिलेशनशिप में इमोशनल पीस नहीं है, इंटीमेसी इज देयर, रिलेशनशिप इज देयर, बट देयर इज लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है। चाहे वो मैरिड लाइफ की हो, चाहे वो सिंगल रिलेशनशिप वालों के लिए हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज शनि, और वो जो लग्जरी कंफर्ट, पैसा है लेकिन लग्जरी कंफर्ट भोग नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई डर है, कोई ना कोई फियर है, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं कुछ अंडर द टेबल कुछ कर रहे थे तो कुछ गलतियां कर दी लाइफ में, बना बनाया जुड़ा जुड़ाया पैसा कोई और लेके जा सकता है, कुछ टेंशन लग सकता है। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, फाइनेंस के बारे में। आपकी स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए क्या वो रेमेडी हो सकती है जो हो सकती है आप लोगों के लिए रामबाण। लेकिन शुक्र का एफ्लिक्शन को ध्यान में रखते हुए, ओवर ऑप्टिमिज्म को ध्यान में रखते हुए, राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति, केतु के ट्राइन में आपका 10th लॉर्ड, आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी, कैसे आपका गला कट भी सकता है और कैसे आप गले को बचा सकते हो, कैसे आप केतु की नेगेटिविटी से बचा सकते हो खुद को, क्या तरीके हो सकते हैं, सबके बारे में डीप डिस्कस करते हैं। बात करते हैं आपके ट्राई मंथली के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो आने वाले 3 महीने में आपके लिए क्या दशा होगी। शनि के साथ अभी मंगल देव बैठे हैं 10th अप्रैल तक, प्लस 11th लॉर्ड जो आपके रिलेशनशिप का, जो आपके गेंस का होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है, फ्रेंड्स का होता है, ठीक है, वो कहां बैठा है, मरकरी नीच राशि का हो गया, डेविलेशन में हो गया है। तो जो कम्युनिकेशन का कारक है, ट्रेड का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, उसका नीच राशि का होना और शनि मंगल के ग्रह युद्ध में फंसना, यानी कि देयर इज अ प्रोमिनेंट चांसेस कि ईगो के चलते, प्राइड के चलते, कोल्ड वॉर के चलते यहां पर कुछ गलत कम्युनिकेट कर सकते हैं आप, कुछ रश कर सकते हैं, इंपेशेंट हो सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर बहुत होल्ड करने की जरूरत है। शनि मंगल, शनि जहां बैठता है वहां आसक्ति देता है, वहां अटैच करता है। और आप पिछले 1 साल से देख रहे होंगे, आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन आप वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो रिलेशनशिप में वो पीस नहीं है। इनिशियल लेवल पे तो आप सब गायब हो गया, तो आप पीस के लिए आप कहीं और भाग रहे हो या कहीं और अपना पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। दिमाग भाग रहा है, आंखें भाग रही हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सेल्फ कंट्रोल पे नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। अब शनि परीक्षा लेगा, शनि तो जान के परीक्षा लेता है। शनि कहता है कि आप ऐसे मूवमेंट दूंगा, मैं आपको ऐसी परीक्षा दूंगा। अब आपके प्रिंसिपल्स काम करते हैं नहीं करते हैं, आप लीगैलिटी के साथ काम करते हो नहीं करते हो, या कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे वो चेक कर रहा है आपको, ठीक है। प्लस लग्नेश आपके शनि के साथ बैठा है, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन आप रेगुलर फील करेंगे। शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है शुक्र के ऊपर, या तो आप इस समय एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ जाओगे या अपने करंट रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश करते हो नजर आओगे। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना दिखाई दे रहा है, या प्लस आप इस समय किसी को बहुत बड़ा कमिटमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़े गठबंधन में जा सकते हैं आप। हो सकता है कि सीक्रेटिवली कोई कोर्ट मैरिज कर लें, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आपकी चॉइसेस ऐसी हैं, आपने ऐसा चॉइस किया है किसी रिलेशनशिप को जो आपके फादर, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए रश करोगे, आप उसके लिए फाइट करोगे। और ये अर्जेंसी कौन दिखा रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, शनि मंगल आपको ऐसा बताएंगे आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप देखोगे आपके पास 1 साल से समय ही समय है।
आप किसी ना किसी तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं और अभी भी लिंगर ऑन कर रहे हैं, तो आप अब क्यों नहीं कर सकते? जब गुरुदेव बृहस्पति 5th लॉर्ड अष्टम भाव में बैठा है जेमिनी साइन में, जहां पर आपको रिलेशनशिप के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया, कोई ब्रेकअप हुआ, रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप हुआ होगा पिछले 8-10 महीने में, और उसके बाद आपका जीवन बदल गया, अब आप कोप अप कर रहे हो, वेरी वेल। गुरुदेव बृहस्पति आपको साधना सिखा रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई इंपल्सिव होकर किसी अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ जा चले गए, बने बनाए रिश्ते को तोड़कर किसी एंटरटेनमेंट की वजह से, अपनी स्किल्स को एक्सपीरियंस करने के चक्कर में या किसी चीज को फील करने के चक्कर में अगर आप बाउंड्रीज ब्रेक कर गए, जो राहु आपके 4th हाउस में इनर क्लाइमेट में आपके इमोशंस में ऐसा ट्रिगर कर रहा था कि यार तू डिजर्व करता है ये चीज, तुम डिजर्व करते हो ये चीज, गो फॉर इट, गो फॉर इट, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, कब तक ये वाली रोती पीटती जिंदगी जीतते रहोगे, ऐसे इमोशंस आपके अंदर आते हैं। डेफिनेटली राहु 4th हाउस में अपने ही नक्षत्र में, तो ये तो और भी ज्यादा बली हो गया ना। और 4th हाउस में चंद्रमा के घर में एडवेंचरस बना देता है, कुछ बाउंड्रीज ब्रेक करना, और ये तो काम है राहु का। ठीक है, राहु अपना गला कटवा सकता है लेकिन अपने टारगेट को मिस नहीं करेगा। यानी कि अगर उसे पता है, सौर भानु को पता था मुझे अमृत पीना है, तो वो भेष बदल के बैठ गया, भले से उसका गला कट गया। गला कटने में भी उसका उद्धार हुआ है, अगर मैं ओवर ऑप्टिमिज्म की बात करूं। लेकिन आपका उद्धार होगा नहीं होगा, आई डाउट। ठीक है, तो प्लीज आप अगर चीजों को होल्ड कर सकते हैं रेदर देन गोइंग फॉर द मेजर कमिटमेंट, अर्जेंसी को फील करते हुए, अगर आप बहुत ज्यादा अर्जेंसी फील ना करें, क्योंकि यहां फेक अर्जेंसी मरकरी आपको फील कराएगा, टेक अ पॉज, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। प्लस 5th लॉर्ड अष्टम भाव में गया, देखो आपका गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में जेमिनी साइन में थे। आपके फ्रेंड की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, नेबर्स की वजह से, सिबलिंग्स की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बहन की वजह से, भाई की वजह से, समवन इज देयर, कोई गुरु, मेंटोर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी रेमेडीज के थ्रू, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी की गाइडेंस के थ्रू, किसी की बातों के थ्रू, किसी की क्रिटिसिज्म के थ्रू आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना है। अब आपको रियलिटी चेक होगा, अब आप एस्केप नहीं कर पाओगे। अब आप ये नहीं कर पाओगे कि मुझे अपना समय चाहिए, मुझे समय चाहिए। अब यू डोंट हैव समय, यू डोंट हैव टाइम नाउ। 10 मई के बाद जैसे मंगल देव आपके 6th हाउस में जाएंगे, केतु का ट्राइन में आएंगे, आपकी लाइफ में यह बदलाव आना है। 13 मई के बाद जब शुक्रदेव जेमिनी साइन में आएंगे, और 3 जून को, 3rd ऑफ जून को जैसे गुरुदेव बृहस्पति आपके जाएंगे, ये प्रोमिनेंट डेट्स हैं जहां से रेगुलर बेसिस पे इवेंट होते चले जाएंगे, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी। 10th ऑफ, यानी कि मैं तो बोलूंगा कि 20 अप्रैल के बाद, उस समय आप क्या फील करोगे? केतु ट्राइन में अश्विनी नक्षत्र में सूर्यदेव होंगे कि मेरी नेम, मेरी डिग्निटी, मेरी फेम का क्या होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। उसके बाद 10th ऑफ मई के बाद मंगल देव आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, शुक्रदेव 13th ऑफ मई को आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, 3rd ऑफ जून को गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे आपके 9th हाउस में। यहां से आपकी लाइफ में एक बदलाव आ गया, यहां से आपकी लाइफ में एक न्यू फ्यूचर आएगा। ठीक है, तो कुछ भी तोड़ने से पहले, कुछ भी जोड़ने से पहले, किसी भी गठबंधन से पहले, किसी भी प्रॉमिस से पहले, किसी कमिटमेंट से पहले, टेक अ पॉज, टेक अ पॉज, टेक अ पॉज। इससे बेहतर तरीके से इस कंसल्टेशन, ये अपने आप में कंसल्टेशन है, इससे बेहतर तरीके से नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, प्लस जिन लोगों का एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है और वो इस चीज को लेकर परेशान है कि यार कुछ गलत हो रहा है क्या हमारे बीच में, या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए नहीं करते हैं, प्यार करते हो, और जिन्होंने ये समय निकाल दिया, यानी कि 3rd ऑफ जून क्रॉस कर दिया, और शुक्रदेव जैसे ही आपके 7th लॉर्ड 9th हाउस में आ जाएगा, यानी कि 8th ऑफ जून के बाद गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र की युति, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। दिस इज द मोमेंट जहां पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग वो रिकिंडल हो जाएगा, वो रोमांस रिकिंडल हो जाएगा। अभी फिलहाल आपके बीच में इंटीमेसी होगी, लेकिन रिलेशनशिप में वो कमिटमेंट नहीं होगा, वो अटैचमेंट नहीं होगा। लेकिन 7th ऑफ जून के बाद बहुत मेजर लेवल पे बहुत पॉजिटिविटी मुझे आपके लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। तो होल्ड योरसेल्फ, डिग्निटी का ध्यान रखो, रेस्पेक्ट का ध्यान रखो, जो बहुत टाइम में बनती है, 2 मिनट में खराब हो जाती है, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल करके रखिएगा। तो मेजर कमिटमेंट नहीं करना है। बाकी बात बताएंगे आपको आने वाली वीडियोस में, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो तुला राशि से हम मैरिज को देखते हैं, जो आपके 12th हाउस में है। ठीक है, 12th हाउस देने का होता है, तो मैरिज में जो स्कॉर्पियो लगन मून साइन है, आप ये समझ के चलिए आपको देना है, आपको सर्व करना है। और 5th हाउस आपके बच्चों का होता है, तो बच्चों, क्लोज फैमिली, अपने स्पाउस को ही आपको सर्व करना है। कैसे करोगे? उनको फूड, उनके फाइनेंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो कुटुंब होता है उसकी रिचुअल्स को फॉलो करना, ये आपका सबसे बड़ा प्रारब्ध है। ठीक है, प्लस शनि का रेस्ट्रिक्शन आ गया। राइट नाउ आफ्टर 20th ऑफ अप्रैल आपको अपनी ड्यूटीज, अपनी रिलेशनशिप ड्यूटी लगने लगेगी, क्या लग रही होगी। जो 30 साल क्रॉस कर चुके हैं, 36 क्रॉस कर चुके हैं, 42 क्रॉस कर चुके हैं, वो तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ही चला रहे होंगे स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वाले अपनी मैरिज को।
ठीक है। अब यहाँ पे प्लैनेट्स क्या होंगे, क्या पोजीशन है, क्या दशा महादशा चल रही है, वो अपनी पर्सनल डेटा चार्ट से पड़ता है, लेकिन ये आपके लिए प्रोमिनेंट है। अब मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को किल करने का समय है, किसी तरह का एक्सट्रामेटल अफेयर है वो फ्रंट पे आने का समय आ गया है। तो होल्ड योर हॉर्सेस, कंट्रोल योर सेल्फ। अगर आप इस समय रिस्क लेंगे जो पिछले 5-6 साल से चलता आ रहा है, अगर आप यहां पर रिस्क लोगे तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी की तरफ मत जाइएगा प्लीज, गलती होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। केतु रूथलेसली चीजों को कट करेगा और ये 15 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है। 15 अप्रैल के बाद हो सकता है आपका अपने स्पाउस के साथ किस तरह का डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। प्लस जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, राहु का ट्राइन बैठना, हो सकता है आपके घर में कोई बंटवारा होने वाला हो और आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो कि मेरा भाई मुझसे धोखा नहीं करेगा, मेरी बहन मुझसे गलती नहीं करेगी। आप डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि अष्टम भाव में जेमिनी साइन बढ़ गया है और अगर आपका मरकरी एफ्लिक्टेड है जेमिनी और वर्गो 11th हाउस, तो आपके गेन्स का डिस्टर्ब होना, आपके अष्टम भाव इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम आना बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो आपके गेन्स एफ्लिक्शन में जा सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकता है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ नहीं जाना है, बहुत क्लियरली समझ के चलना है, फोकस होकर पढ़ना है, क्या सही है क्या गलत है। आपको अधर्म नहीं करना है लेकिन अपने साथ भी अधर्म नहीं होने देना है, इन शॉर्ट, ठीक है। प्लस शुक्रदेव लक्ष्मी नारायण योग बनाए 9th हाउस में, देयर इज अ चांसेस जून में आप कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जाते हुए नजर आ रहे हो। बहुत अच्छा ट्रैवल होगा जहां कंफर्ट होगा, हैप्पीनेस होगा, पीस होगा, ब्लेसिंग्स होंगी, परिवार होगा, सब कुछ अच्छा फील कर पाएंगे आप। हो सकता है आप ज्योतिर्लिंग जाएं, हो सकता है आप महाकाल जाएं, हो सकता है आप गंगा स्नान के लिए जाएं, हो सकता है आप ऐसी जगह जाएं जहां पर मेडिटेशन बहुत होता है, कि पहाड़ वाली जगह मेडिटेशन कर रहे हैं आप, पहाड़ पे जाके हिमाचल जा रहे हैं, ज्वाला देवी जा रहे हैं आप, वैष्णो देवी जा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस जो लोग बहुत टाइम से कंसीव करने का प्लानिंग कर रहे हैं उनको कामाख्या देवी जाना चाहिए, उनको ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। आपको पुष्कर जाके पितृ तर्पण करना चाहिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, आप फैमिली प्लान कर पाओगे, आपकी नेगेटिविटी किल होगी। और प्लस किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, आप दिए गए नंबर पे हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोमिनेंट पता चलता है हस्बैंड वाइफ के चार्ट से कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, क्यों आप अभी तक कंसीव नहीं कर पा रहे हो, और एंसेस्टर्स का कर्ज कहां लगा हुआ है, और उसको कैसे किस स्थान पर जाकर वो बल को आप लेकर आओगे, चीजों को नलिफाई करोगे और आप अपनी लाइफ में आगे आगे ब्लेसिंग लेकर आगे बढ़ पाओगे, फैमिली प्लान कर पाओगे। प्लस स्क्रिप्चर्स पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी और गुरुदेव बृहस्पति 3rd ऑफ जून के बाद 4th ऑफ जून के बाद आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, दिस इज अ मोमेंट जब आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं इससे क्या होता है, साइंस अच्छा खाओ, अच्छा माइंडसेट रहेगा, सब कुछ प्रॉपर रहेगा, वाइब मैटर करती है, ओज मैटर करता है, ऑरा मैटर करता है, और अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं तो ये सवाल आपके अंदर आएगा ही नहीं। तो आपको यहां पर स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, कथा सुननी चाहिए, सुमिरन कीर्तन करना चाहिए, इससे आपका हेल्दी माइंडसेट रहेगा, आपके अंदर गुरु तत्व बढ़ेगा। म्यूजिक सुनने से, कथा कीर्तन सुनने से आपका शुक्र प्रोमिनेंटली फिक्स्ड होगा, इससे आपकी मैरिड लाइफ भी पॉजिटिव होगी। यानी कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप कथा कीर्तन सुनना शुरू कर दो, और कथा जब सुन पाओगे जब जुपिटर अच्छा होगा आपका, ट्रस्ट मी। वैष्णवों ने कहा है, मैं संतों की वाणी बोल रहा हूं, स्क्रिप्चर्स की बात बोल रहा हूं, कि जिस दिन आपका कथा में मन लगने लगे, एक होता है ना कथा में जा रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक अच्छा लग रहा है, तालियां बजाई हो गया, लेकिन अगर आपका कथा में मन लगने लगे, आपके गूज़बम्स आने लगे, आपके आंसू निकलने लगे, अश्रु बहने लगे आपके, तो समझ लीजिएगा आपके ऊपर भगवान ठाकुर जी की खूब कृपा है। और ये रेमेडी के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज आपको करना चाहिए, आपके जीवन बदल जाएगा, आपको मान सम्मान, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए 3rd ऑफ जून के बाद वैसे भी कुछ गलत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बस अपने प्रिंसिपल, अपने एथिक्स, मोरालिटी का ध्यान रखें, लाइफ इज वेरी वेरी सिक्योर। एक बात और ध्यान बोलना चाहूंगा जो मुझे यहां दिखाई दे रही है, राहु 4th हाउस में बैठ रहा है, इमोशनल क्लाइमेट परेशान हो रहा है, आपके अंदर का जो इमोशनल वेलबींग है डिस्टर्ब हो रहा है, आप किसी के लिए किसी से लड़ रहे हैं, बाहर वालों के लिए आप अपनों से लड़ रहे हैं, भले से वो जस्टिफाइड हो, वो जस्टिफिकेशन है आपके पास, लेकिन बाहर वालों की वजह से घर में कलेश नहीं करना है। बिकॉज आप इतनी सी बात बोलोगे, आप अपने हक की बात बोलोगे और चीजें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आप शायद, हो सकता है आप शादी में जाने के लिए अपने परिवार से लड़ रहे हो कि चलो मेरे साथ, आप हो सकता है मुझे बाहर जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, और मुझे शादी में जाना है, मुझे शॉपिंग के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में अपने घर में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो कि तुम्हारे अंदर कमी है, बाहर वाले के अंदर ये कमी नहीं है।
अरे वो 24/7 आपके साथ रहता है, वही आपके लिए खाना बनाता है, वही आपके घर का ध्यान रखता है, बाहर वाला कुछ नहीं करता, सिर्फ फोन पे बात करता है, सिर्फ इंटीमेट करता है आपके साथ इमोशनली, फिजिकली, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर ऐसा है और आप बाहर वाले में अच्छाई ढूंढ रहे हो तो समझिए आप में कमी है, इनमें कमी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। राइट, तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं बोल देता हूं, तो टेक केयर। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूं मैं। प्लस शनिदेव आपके 5th हाउस में बैठे हैं। बच्चों को लेकर, बच्चों की चॉइसेस को लेकर ध्यान रखिए, बच्चे किसके साथ अपने उठ बैठ रहे हैं, बच्चे किसको चूज कर रहे हैं। हो सकता है आपके सामने इस समय बच्चे ऐसी कोई चॉइस लेके आए जिसको आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना कर पाए, यानी कि वो उन लोगों के साथ रिलेशनशिप में हो, उन लोगों के साथ शादी करना चाहते हो जो ऑलरेडी मैरिड हो। अनकन्वेंशनल, ओवर ऑप्टिमिज्म कि देख लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, आज की सोसाइटी में कुछ नहीं होता है, जेंजी वाली सिचुएशन में आप पड़ जाओ कि एक तरफ आपके एथिक्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, और जेंजी बोल रहा है कि कुछ नहीं होता है, होता तो है ना। तो आप उनको काइंडली प्रेशर से समझाएं, चाहे प्यार से समझाएं, समझाना आपका धर्म है, और बाकी उनकी कुंडली, उनकी दशा, उनके प्रारब्ध है, वो क्या होने वाला है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैं देखता हुआ नजर आ रहा हूं। और किसी भी तरह की अर्जेंसी आपको फील हो रही है इस समय अपनी मैरिड लाइफ में कि ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय सेवा भी बहुत लोगों की करनी पड़ेगी आपको। घर में किसी तरह का कोई मेडिकल अर्जेंसी आ सकती है, किसी की डेट पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज की वजह से आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सेवा से दूर नहीं हटना है, लेकिन अपने अंदर पेशेंस को बनाए रखो। फाइनेंशियल लेवल पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि शुक्रदेव आपके 20 अप्रैल के बाद आपको फायदा देने वाले हैं। पैसा आपको आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा, चाहे स्पाउस के थ्रू आए, चाहे आपके थ्रू आए। फाइनेंशियल फ्लो आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। शुक्रदेव, सूर्यदेव जैसे 6th हाउस में जाएंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके हर रण रोग शत्रु खत्म कर देगी। यानी कि भगवान सुबह साधना करो, भगवान सूर्य को अर्घ दो, आपका 10th हाउस बली होगा। 10th हाउस बली होगा तो आपके बिन कहे आपके सारे काम होने लगेंगे। आपको अपने पार्टनर से कुछ चाहिए, आपको फैमिली में कुछ चाहिए, आपको कहीं से कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, आपको अपने किसी चीज को खत्म करना है, एंजाइटी को खत्म करना है, सूर्यदेव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, आपके संकट हट जाएंगे, आपके संकट पीड़ा खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी बहुत कुछ बताएंगे आने वाली वीडियोस में, बने रहेगा हमारे साथ। जुपिटर आपके 3rd हाउस में, 3rd ऑफ जून को जैसे ही आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, आपका नए भविष्य का निर्माण होना है, प्लस कुछ लोगों का गठबंधन होना है। ठीक है, 19th और 20th को जैसे शुक्रदेव आएंगे, 19th को कौन सी तिथि है, अक्षय तृतीया। ठीक है, अबुझ मुहूर्त है, बहुत लोगों की शादी हो सकती है और नया फ्यूचर हो सकता है। स्टार्टिंग में शनि का रेस्ट्रिक्शन है, आपको समझने में परेशानी हो, एक दूसरे की फैमिली को समझने में परेशानी हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद, यानी कि जून के बाद जैसे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा मिड जून में, आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी होगी, अबंडेंस भी होगी, रेस्पेक्ट भी होगी। जिस चीज के पीछे आप पूरे जीवन भर भाग रहे थे, शादी होने के बाद रिकंडल होंगी चीजें, आपको उन लोगों से प्यार मिलेगा जो एक्चुअल में आपके अपने होंगे। तो अपने इनिशियल डेज को, रेस्ट्रिक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ब्लेसिंग समझिएगा, प्रेशर को प्रिविलेज समझिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स वेट कर रही है। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो सूर्यदेव आपके 6th हाउस में बैठे हैं 15 अप्रैल के बाद। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, टीचर्स के लिए, काउंसलर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। मैं कह सकता हूं लॉयर्स के लिए, सर्जन्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। मेडिकल फील्ड में जो काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आईटी कंपनी वालों के लिए जो ले ऑफ का प्रॉब्लम चल रहा था, वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। हो सकता है अप्रैल एंड तक आते आते या मई मिड में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल जाए रिलेटेड टू योर करियर। जो ऑलरेडी जिसका जॉब चल रहा था, उनको कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट मिलने के योग कब बनते हैं, जब गुरुदेव बृहस्पति 5th लॉर्ड आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। यानी कि 3rd ऑफ जून के बाद आपका कोई इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं विद इन 5 मंथ्स। यानी कि 3rd ऑफ जून से लेके 30 अक्टूबर तक आपका इंक्रीमेंट होने के बहुत प्रोमिनेंट चांसेस दिखाई दे रहे हैं। राइट, केतु आपके मगर नक्षत्र में बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं। नेम, फेम, डिग्निटी, जो एथिकल काम कर रहा है, जो पिछले 1 साल से 18 मई 2025 के बाद जो अपने काम को शिद्दत के साथ कर रहा है, मेहनत के साथ कर रहा है, वो दिन नहीं देख रहा, रात नहीं देख रहा है, ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कर ले रहा है और कम पैसा कमा रहा है, अब उनकी लाइफ में 10x करके ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। और जो लोग चीटिंग कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अंडर द टेबल क्राइम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन का, अपने नाम का, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के ऊपर अपने साथ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गला कटता हुआ नजर आ रहा है, कुर्सी छीनती हुई नजर आ रही है। और ये क्यों हो रहा है, रीजन दे देता हूं। केतु के ट्राइन में सूर्य, फिर सूर्य 15 मई के बाद शनि के एस्पेक्ट में,
केतु 10th में सूर्य से 10th का 4-10 का कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी कि दिस इज द मोमेंट। अगर आप गलत हो तो आप गलत का रूथलेसली केतु कट कर देता है। केतु को कोई लेना देना नहीं है आपको कैसा कितना पेन हो रहा है कितना पेन नहीं हो रहा है। आपके बच्चे हैं, बीवी है, आपके ईएमआई है, व्हाटएवर इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केतु कट करेगा। प्लस जेमिनी साइन में जुपिटर बैठा है। जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर जॉब ली है या फेक डॉक्यूमेंट्स बना के पिछले 10-15 साल से वो गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, अपना जॉब में लगे हुए हैं, उनकी चीजें हाईलाइट हो सकती हैं, सेंसेस लग सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती है। प्लस जो लोग अपनी जॉब में अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके, अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके किसी को हैरेस कर रहे हैं, किसी के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका कट होना बहुत प्रोमिनेंट है टिल आने वाले 6 मंथ के अंदर अंदर। ये 3 मंथ की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको आने वाले भविष्य का गणना बता रहा हूं। अगर आप अभी नहीं सुधरे तो समय आपको सुधारेगा। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। केतु मघा नक्षत्र में है, जुपिटर पुष्य नक्षत्र में है, राहु अपने नक्षत्र में है, शनि अपने नक्षत्र में है 18 मई तक, फिर रेवती में जाएगा, फिर रेट्रोग्रेड होकर वापस अपने नक्षत्र में आएगा। और जब रेट्रोग्रेड होकर वापस नक्षत्र में आएगा ना अपने 5th हाउस में, भविष्य की राशि में, आपके भविष्य को बहुत बड़ी परीक्षा में डाल सकता है। तो एथिकल हो जाइए, प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी या फिर किसी तरह के हीलिंग, किसी तरह के कंसल्टेंट, किसी तरह की थेरेपीज में आप जॉब करते हैं, आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, हाथों से आप किसी को हील करते हैं, कम्युनिकेशन से हील करते हैं, उन लोगों के लिए भी अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ती हुई नजर आएगी। गुड अपॉर्चुनिटीज इज वेटिंग आपके लिए। बहुत अच्छा अलाइनमेंट देख रहा हूं मैं मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने परमात्मा के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपनी स्किल्स को ब्रश अप करके रखिएगा। यू नेवर नो कब आपको गाड़ी लेने आ जाए कि चलिए अब आपका नंबर आ गया है, अब आपकी सेवा लेने का समय आ गया है, ठीक है। बाकी बहुत कुछ बताएंगे आने वाली वीडियोस में। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश कीजिए, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बात करते हैं अब आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करता हूं तो शनि मंगल आपके 5th हाउस में बैठे हैं, 10th लॉर्ड 6th में है, फिर 7th में चला जाएगा। जैसे ही वो 7th में जाएगा, नीच राशि के तो हो जाएगा लेकिन टॉरस साइन में चला जाएगा। हो सकता है आपके फैमिली में डिस्प्यूट हो, लेकिन पैसा खूब सारा कमाएंगे आप, यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, लीड करते हुए नजर आ रहे हो, मासेस के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो। इट कम्स विद द रिस्ट्रिक्शन, इट कम्स विद द पेन, इट कम्स विद द डिसिप्लिन, लेकिन इन द एंड 15 जून तक आते आते आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता हुआ नजर आएगा। आप पॉलिटिकल पावर आपको मिलती हुई नजर आएगी, आपका एम्बिशंस पूरे होते हुए नजर आएंगे, आप बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आओगे। कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो तो माइंड ब्लोइंग काम करोगे आप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। जो लोहे का काम करते हैं, टीन का, स्टील का काम करते हैं, उन लोगों की लाइफ में भी ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, काम को घर पे नहीं लेके जाना है और घर पे किसी भी तरह का फैमिली में इंपैक्ट नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। पैसा कमा लोगे, रिश्ते खो जाओगे, ईगो जीत जाएगी, संबंध खो जाएंगे, ठीक है। यू शुड नो द कॉस्ट कि आप अगर घर में आके बेफिजूल की बातों में लगे पड़े हैं, किसी एम्प्लॉय ने खो दिया, एम्प्लॉय चला गया और आपकी कोई सीक्रेट्स बाहर आ गए और आपके ऊपर कोई किस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है और आप चीजों को क्रीप करते जा रहे हैं, तो राहु तो एक्सपेंड कर देगा ना चीजों को, एक्सपेंशन बढ़ता चला जाएगा, राहु आपको परेशान करता चला जाएगा और आप अपना जस्टिफिकेशन देते चले जाओगे, सामने वाला आपको कंट्रोल करता चला जाएगा और इसी वजह से डिस्प्यूट बढ़ेगा, ठीक है, घर में। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान लेके चलिएगा। प्लस जुपिटर आपके अष्टम भाव में है, जो हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, काउंसलर हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जो गुरुदेव बृहस्पति अभी आपके 10th हाउस में, 9th हाउस में चले जाएंगे, जो इंटीरियर डिजाइनिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन फील्ड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा समय है। यानी कि जून के बाद आप दिवाली तक, 30 अक्टूबर तक आपके पास बहुत सारा काम होगा। प्रिपरेशन करके रखिएगा, टीम बना के रखिएगा, आने वाले समय में आपको बहुत फायदा होने वाला है। प्रॉब्लम कहां आएगी? जो चीटिंग करेगा। प्रॉब्लम कहां आएगी? जो डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान नहीं रखेगा। प्रॉब्लम कहां आएगी? जो अननेसेसरी लोन लेगा, ठीक है, जो अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का यूज करेगा। प्रॉब्लम उनको आएगी जो अननेसेसरी गुप्त विद्याओं में पैसा लगाएंगे, गैम्बलिंग में पैसा लगाएंगे, 2 पैसा ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, स्पॉन्जी स्कीम में जाएंगे, पैसा कमाया मेहनत से, स्टॉक मार्केट में डाल दिया और उतना पेशेंस नहीं है, उतना टाइम नहीं था, आपको लगा कल बढ़ जाएगा सेंसेक्स और मैं पैसा निकाल लूंगा, ये मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। केतु 10th हाउस में बैठा है, जो एक्चुअल में सेल्फलेस काम नहीं कर रहा है। अगर आप पब्लिक डोमेन में काम करता हो, सेल्फलेस काम नहीं कर रहे हो, आप अपने एजेंडा से काम कर रहे हो, आपका गला कट सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है उनको बहुत ध्यान रखना है। जो यानी कि एक माघा नक्षत्र का केतु
अगर आप अपनी कुर्सी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो, जस्टिस नहीं कर रहे हो, कुर्सी आपसे ली जा सकती है विदाउट एनी क्लियरेंस, विदाउट एनी क्लैरिटी कि आपको क्यों हटाया गया है, आप खुद नहीं समझ पाओगे। यानी कि अगर आप बिजनेस भी करते हैं और ऐसा बिजनेस करते हैं जहां मासेस को सर्व करना है, आप सर्विस सेक्टर में है, तो आपका बिजनेस रहेगा नहीं, सो कॉल्ड बिजनेस रह जाएगा, पैसा नहीं होगा, बस नाम के रह जाएंगे आप, ठीक है। और उस नाम का कोई फायदा नहीं जहां पर आपका इनकम ना हो, जिससे घर परिवार ना चलता हो। प्लस 5th हाउस में शनि बैठा है, आप अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके किसी गलत रिलेशनशिप में जा रहे हो तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा आपके कुर्सी के ऊपर। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, शनि का रिस्ट्रिक्शन, कोई ना कोई नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए कुछ दिक्कत परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। और स्पेशली 18 मई के बाद अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा, कस्टम वाले कोई भी सामान रोक सकते हैं, किसी तरह का नुकसान हो सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु मंगल है, 10th मई तक गट रिलेटेड इश्यूज आने के बहुत प्रोमिनेंट चांसेस हैं। किस तरह का आपका मेडिकल अर्जेंसी प्लस हॉस्पिटल विजिट होता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आप खुद जाके हॉस्पिटल जाके ब्लड डोनेट कराएं। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर है, फिट है, फाइन है और आपको लगता है कि यार मैंने बोला है और इस तरह का फियर लग रहा है, चेस्ट में पेन लग रहा है या अजीब से दर्द लगता है, आप जाइए हॉस्पिटल या तो कोई नोन कोई हॉस्पिटल में उससे मिलके आइए। आप चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े, टाइम निकालना पड़े, अदरवाइज आप ब्लड डोनेट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ राहु आपके 4th हाउस में है, घर के कलेश की वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केतु चंद्रमा के नवमांश में है, यानी कि चंद्रमा इमोशंस का कारक है, मदर रिलेटेड इश्यूज, मदर को प्रॉब्लम, ठीक है। फैमिली में किसी तरह का क्योस, छोटी छोटी बातों की वजह से मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि अगर मैं कपल की बात करूं, आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, आपके बीच में कोई इंटीमेसी नहीं है, आपके बीच में लव नहीं है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आर्गुमेंट होने का वजह और मेंटल स्ट्रेस का वजह हो सकता है। प्लस अगर आप कोई क्राइम, आपने कोई अनएथिकल काम किया है, आपका जॉब जा सकता है, प्रोफेशन में हिट हो सकते हैं आप, और उसकी वजह से आपके अंदर मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। ईएमआई का चैलेंज की वजह से आपकी लाइफ में आप नेगेटिव हो सकते हैं, उस नेगेटिविटी की वजह से आप अनहेल्दी हो सकते हैं और आप हो सकता है आपको रश करना पड़े डॉक्टर के पास। तो अगर कोई लाइफ में नेगेटिव इवेंट हो रहे हैं, एक्सेप्ट इट, प्लस अपने आप को इतना पॉजिटिव रखने की या इतना ब्रॉड रखने की कोशिश कीजिए कि आप हारोगे नहीं। गुरुदेव बृहस्पति जैसी नवम भाव में जा रहे हैं, नया फ्यूचर आपका बनेगा, 100% बनेगा, आपकी बहुत सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है तो एक बार कंसल्ट कीजिए। इतना पैनिक मत कीजिएगा कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाएं, जिससे कोप अप करने में और ज्यादा ट्रबल आए, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप प्रोफेशनली कोप अप कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा ना हो कि हेल्थी भी आपको, हेल्थ वाइज भी आपको कोप अप करना पड़े। प्लस बच्चों को लेकर थोड़ा कंसर्न आ रहा है, ठीक है। फैमिली में कोई कंसीव किया हुआ है, उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने ब्लड प्रेशर, बीपी का ध्यान रखो, केतु के ट्राइन में मंगल आ जाएंगे। अगर आपके घर में किसी को कैंसर, अर्थराइटिस, पैरालिसिस ऑलरेडी हो चुका है या फिर बीपी का इशू है तो मेक श्योर आप अपना ध्यान रखिएगा। जो मैंने रेमेडी बताई है, हॉस्पिटल जाइए, ब्लड डोनेट करके आइए, ब्लड चेकअप कराइए अपना, और प्लीज दिक्कत परेशानियां है अगर है कोई दिक्कत आ रही है, मैग्नीशियम लो है, आपकी ब्लड काउंट लो है आपका, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें। एस्ट्रोलॉजिकली आप हमसे भी बात कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सेकंड लॉर्ड अष्टम में बैठा है, यानी कि इनहेरिटेंस का फायदा आ रहा है। प्लस आपको इसमें दिल नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे कि मेरा पैसा आना है, पैसा आना है, तो पैसा नहीं आएगा। आप पैसा डाल के भूल गए, इन्वेस्ट करके भूल गए, पैसा आ जाएगा। अब भूलना जब है जब आपके पास पैसा हो। अगर आपके पास लाखों हो तो हजारों इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास सिर्फ ब्रेड एंड बटर चला रहे हो आप, तो आप कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मेहनत कीजिए, अपने काम को बेस्ट कीजिए, अपनी स्किल्स को ब्रश अप कीजिए, आपके पास ऑटोमेटिकली एक अपॉर्चुनिटी आएगी, आप पैसा कमा लोगे। पैसे आने के चांसेस कब ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं? जब आपका मरकरी टॉरस साइन में आ जाएगा और मरकरी और शुक्रदेव आपके जेमिनी में होंगे, राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, यानी कि आफ्टर 13 मई, और मंगलदेव आपके 6th हाउस में होंगे, यानी कि दिस इज द टाइम जब आप कोई ऋण रोग शत्रु को खत्म करोगे, आप कोई ईएमआई, कोई लोन, कोई क्रेडिट इशू चल रहा था वो खत्म करोगे और अपनी लाइफ में कोई अनअर्न्ड मनी कमाते हुए नजर आ रहे हो। आप कहीं गैम्बलिंग से पैसा भी आ सकता है, स्टॉक से पैसा आ सकता है, कहीं से भी पैसा आएगा, लेकिन पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में, इन लॉस से भी आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है इस समय। इनहेरिटेंस में कोई डिवाइडेशन, सेल परचेस करके भी आप पैसा कमा आता हुआ नजर आएगा।
ठीक है, तो इन चीजों में आपका लिए बहुत बेहतरी दिखाई दे रही है। प्लस हेल्थ इश्यूज में पैसा लगेगा, अष्टम भाव कुछ चीजें एग्जिट होंगी, पैसा आएगा तो आपको कोई भार है आपके ऊपर, किसी भाई का है, किसी बहन का है, किसी सिबलिंग का है, किसी फ्रेंड का है, किसी को पैसा भी देना पड़ सकता है आपको। ठीक है, अब वो आप चाहे सीक्रेटिवली दो चाहे ओपनली दो, आपको कहीं पैसा देना पड़ सकता है। या फिर आपने कोई मन्नत मांगी थी, अब वो मन्नत पूरी हो गई है आपको किसी कहीं पर डोनेशन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जुपिटर तत्व है ना, तो आपको किसी टीचर को, किसी गुरु को, किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस में आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, कहीं डोनेशन करना पड़ सकता है। और इसको ना फिफ्थ लॉर्ड अष्टम भाव में गए तो उसको छुपके कीजिएगा। मैं खुद चाहता हूं कि आप इसको छुपके कीजिए, अगर आपको कहीं डोनेशन करना है चुपचाप कीजिए, करने के बाद भूल जाइए। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली भगवान प्रकृति दे देगी, नेचर किसी का नहीं रखती है, आज नहीं तो कल, और जनरेशन टू जनरेशन ब्लेस करती है। तो जिसको दे रहे हो खुद को भी इस कान से इस कान को पता मत चलने दिएगा। ठीक है, आपने दिया और भूल गए। ठीक है, लेकिन ये होता हुआ नजर आ रहा है प्रोमिनेंटली आफ्टर 4 जून के बाद। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो शनि मंगल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में जाना है, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, बहुत अच्छा समय है, टीचर बनना है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है, आईटी कंपनी में आईटी कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, रोबोटिक की तैयारी कर रहे हो, एआई सीख रहे हो, बहुत अच्छा समय, रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते जाइए, केतु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, झंडा गाड़ दोगे, कुछ ऐसा अचीव कर लोगे जो आपकी लाइफ बना देगा। यानी कि आने वाले 6 महीने में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जस्टिस कर रहे हो और आप बिल्कुल होल हार्टेडली लगे पड़े हो, तो आपके जीवन को, भविष्य को निर्माण में बहुत सपोर्ट मिलेगा और आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, राहु 4th हाउस में बैठा है, किसी दिल लगा लिया, किसी से ब्रेकअप हो गया, किसी से डिच कर दिया, किसी को दोस्त माना वो दोस्त नहीं रहा, प्लस ऐसा लगेगा यार मेरा कोई यूज कर रहा है, किसी से भी मैं बात करता हूं वो कोई ना कुछ, कोई पैसा ले जाता है, कोई मेरी आबरू ले जाता है, कोई मेरे से कुछ ले जाता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी, प्लस आप एडिक्शन की तरफ भी जा सकते हो। तो इन चीजों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाए, और आपसे कोई कुछ नहीं ले जा सकता, जो आपसे ले भी जाएगा ना, आपका पुण्य है, आपने क्या पास इतना पुण्य है, आपको पुण्य बांटना है, लोगों को बांटते चलो, लेकिन अपनी आबरू को बचा के चलो। फिजिकली कुछ नहीं देना है, इमोशनली दे दो, किसी की बात सुन लो, किसी को हेल्प कर दो, लेकिन अपने आप को हिट नहीं करो, अपनी मेंटेलिटी को हिट मत करो। ठीक है, प्लस कुछ चीज प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें फोकस होकर करो, क्योंकि 4th हाउस में बैठा है राहु और ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति, ऐसा लगेगा यार मुझे सब आता है, मैं कर लूंगा। आप स्क्रॉल करने लग गए यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, किसी से चिट चैट करने लगे, जैसे ही बैठोगे पढ़ाई करने उसी समय आपका नोटिफिकेशन बजेगा, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा एक्स वापस आ जाएगा, ऐसा कोई क्लोजर आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 9th हाउस में, 11th लॉर्ड 9th में। ऐसा कोई इंसान जून एंड तक आते आते आपकी लाइफ में आने वाला है जिसका आपकी उम्मीद नहीं थी, तो कोई एक्स वापस आने के योग भी बने हुए हैं। बहुत ज्यादा पार्टी हॉलिक, बहुत ज्यादा ट्रैवलर, बहुत ज्यादा कमिटमेंट उधर नहीं होनी चाहिए जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट है और फ्यूचर का निर्माण नहीं है। ठीक है, फिलोसफिकल बातें मैं नहीं जाऊंगा, जो लोग दुनिया बोलती है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, खूब मजे करो, मेमोरीज बनाओ, ये सब जब अच्छे लगते हैं जब आपके पास बैंक बैलेंस हो, जब आप उस स्टेट में हो जहां पर आप रिटायर्ड हो सकते हो यंग एज में, तो जब अच्छी लगती है। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ यही बता रही है कि खुद का निर्माण खुद करना है, और निर्माण करने का समय 3 जून के बाद है। अगर आप नहीं कर पाओगे, आप अपने आप से सवाल पूछेगा अगले 12 साल में कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि 12 साल के बाद ये गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो रहे हैं, और अगर अभी नहीं तो फिर कब, अपने आप से जरूर पूछेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रश करने से पहले पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली टेंपल विजिट करना, ज्योतिर्लिंग विजिट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा स्नान कीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा देवी का चालीसा का पाठ कीजिए, जहां भी नेगेटिविटी लगे दुर्गा चालीसा, मैं ऑलमोस्ट सबके लिए बोल रहा हूं इस समय, दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाइए, और एक काम जरूर कीजिएगा, अगर आपको क्रिएटिविटी में, आपके लर्निंग्स में, आपके एजुकेशन में, आपके बच्चों को लेकर, आपके लव रोमांस को लेकर प्रॉब्लम आ रहा है, मंगल शनि एक साथ बैठे, नरसिंह कवच का पाठ करना और भोलेनाथ के मंदिर, शिव टेंपल नंगे पैर पांव जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नंगे पांव जाइए, जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा सुनाइए और आनंद की अनुभूति कीजिए। देखिए, आपकी ना स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे आपका लाइफ चेंज हो रहा है, और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट होंगे आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। तो अब जब से भी आप शुरुआत करोगे, आपको एक ही काम करना है,
नंगे पांव मंदिर जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है और हनुमान चालीसा भोलेनाथ को सुनानी है और सूर्य को अर्घ देते जाइएगा, क्योंकि आपके 10th लॉर्ड है। नेम फेम आइडेंटिटी में आपका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।